और चलिए अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसा किंग कोबरा जो सही मायने में किंग है। सबसे पहले इस किंग कोबरा की लंबाई, वजन और मोटाई जान लीजिए। 15 फीट लंबा, 6 इंच मोटा और वजन 50 किलो। तभी तो जिसने भी इस विशालकाय किंग कोबरा को देखा वो देखता ही रह गया। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, मुंह से चीख निकल गई। लोग इसकी विशालता को देखकर इसकी उम्र का अनुमान लगाने लगे। कुछ ने कहा कि ये सांप कम से कम 100 साल का होगा। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये कोबरा कहाँ दिखा और इसे देखने के बाद लोगों ने इसके साथ क्या किया। तो आपको बता दें कि विशालकाय किंग कोबरा यूपी के हमीरपुर में दिखा। ये कोबरा मधा कस्बे में नेशनल हाईवे 34 के किनारे पेड़ से लटका हुआ था और हवा खा रहा था। साथ ही ठंड में धूप का मजा भी ले रहा था, लेकिन इसे देखकर कस्बे के लोगों की जान सांसत में फंस गई। धीरे धीरे यहाँ भीड़ जमा हो गई और लोगों ने मोबाइल फोन निकालकर इस कोबरा की फोटो लेने लगे। और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। क्या घूंघट से आजादी का सपना साकार होगा? दौसा से आई तस्वीरों का इशारा समझिए और आप भी सीएम गहलोत की घूंघट से आजादी के अभियान के साथी बन जाइए। कब तक घुटते रहेंगे अरमान? घूंघट हटाओ, सपनों को दो उड़ान। घूंघट के पट खोल दो, जीवन में रस घोल दो। घूंघट हमारी संस्कार और परंपरा में शामिल हो सकता है, लेकिन इस कदर भी नहीं कि उसमें अरमानों का दम घुट जाए। घूंघट की आड़ में जब सपने दम तोड़ने लगे तो बेहतर है कि उसके पट खोल दिए जाएं। दौसा में सैनी समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में मंत्री ममता भूपेश ने दुल्हनों के घूंघट हटाकर समाज को यही संदेश देने की कोशिश की। कहना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। घूंघट प्रथा को हम राजस्थान से दूर करें, महिलाओं को घूंघट मुक्त रखें, एक सुरक्षित और एक व्यवस्थित राजस्थान को बनाने का प्रयास करें। इस सामूहिक सम्मेलन में एक साथ 38 जोड़े एक दूसरे के हो गए। सम्मेलन में शामिल प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने अपने हाथों से दुल्हनों के घूंघट हटाए। उन्होंने ऐसे सामूहिक आयोजनों की भरपूर सराहना की। सामूहिक विवाह कोई कुरीति नहीं है कि जिसके प्रति ये माना जाए कि ये कोई गरीबों का विवाह है। सामूहिक विवाह एक सांस्कृतिक संदेश देने का कार्यक्रम है। इसको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। हमारे विभाग, महिला अधिकारिता विभाग द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलनों को बढ़ावा देने के लिए 18,000 की राशि प्रति जोड़े के हिसाब से सरकार देती है। तो मैं उसका भी कहूँगी कि आप ज्यादा से ज्यादा सबको लाभ लेना चाहिए। दौसा से आई ये तस्वीर बदलते समाज की आहट है, जीवन में नए रंग भरती मुस्कुराहट है। सीएम अशोक गहलोत ने घूंघट के खिलाफ जो संदेश दिया था वो साकार हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। तो प्रदेश में एक बार फिर घूंघट पर बहस छिड़ गई है। दरअसल मौका पंचायत चुनाव का और वोटिंग के दौरान कतार में खड़े बुजुर्गों ने घूंघट को परिवार के मान सम्मान से जोड़ दिया। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री हर मंच से महिलाओं और पुरुषों के बराबर अधिकार की पैरवी कर रहे हैं। घूंघट हटाने की अपील करते हैं, लेकिन कहीं खानदान का सम्मान तो कहीं परिवार की इज्जत का हवाला देकर घूंघट रूपी पर्दा अब भी महिलाओं को खुली हवा में सांस नहीं लेने दे रहा। वो घूंघट क्यों निकालो तो थे? ससुराल है, ससुराल है, वोट गिरने आए इसलिए। घूंघट जरूरी है, बिल्कुल। और नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? इज्जत सम्मान इसी में है। इज्जत भी रखो, वोट भी गिरो, सबका सम्मान भी करो। ससुराल है, ससुराल है तो घूंघट में रहना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, ये बताओ, वो घूंघटों काटो जरूरी क्यों से गाँव में? बताओ, दिखाओ है, बताओ। जरूरी तो रही शेर का ही। सहराले तो काटे को नहीं कोई? सहरा लगा गाड़ी थोड़ी रही है। शहर की तो काटे को नहीं। मॉडल जमानो चे आजकल। अब गांव की तो थोड़ी शर्म करे चे। गांव के शर्म चे। गांव बस्ती का खड़ा झंडा सब, बड़े बूढ़े छोटे, देखो देवर जेठ ससुरा सब खड़े हैं, तो इसलिए काटना पड़ता है। नहीं काटा तो फिर ऐसे कहते हैं कि ये तो गलत ग्रहण की है, बेइज्जत की है, ये तो इसके कोई शर्म नहीं है। इसके नहीं तो पैर में नहीं ससुराल में।
इसलिए काटना पड़ता है। ये हमारी संस्कृति है और इसको हम नहीं छोड़ सकते। ग्रेजुएट फुल है, मैं MA BEd सब है। अच्छा। लेकिन ये हमारी संस्कृति है तो उसको नहीं छोड़ेंगे। क्या घर वाले विरोध करेंगे? कुछ नहीं करते वो, फिर? लेकिन हम अपनी इच्छा से निकालते। अच्छा, आपको लगता है इससे आपकी इज्जत, परिवार का नाम, सम्मान बना रहता हाँ, है? बस यही है। और रेस्पेक्ट देना है बड़ों को, तो उसमें क्या दिक्कत है? इतना सा घूंघट निकाल के बड़ों को रेस्पेक्ट मिलती है तो अच्छी बात है। जहाँ जरूरत नहीं होती वहाँ पे नहीं निकालते। घूंघट क्यों जरूरी है गाँव में? घूंघट सेफ्टी के लिए जरूरी होता है। जैसे भी गांव की महिलाएं होती है वो अपनी सेफ्टी के लिए, जरूरी नहीं है कि वो किसी के दबाव में आके घूंघट निकालती है। कोई दबाव नहीं होता, लेकिन अपनी सेफ्टी होती है। ये तो चेहरा ढका होता है, कोई एलर्जी वेलर्जी नहीं होती है। और अपनों की इज्जत भी, वैल्यू भी, सब कुछ इसी से होता है। घूंघट कोई मतलब बोझ तो है नहीं, हम लोगों की मतलब राजपूतों के अंदर करते हैं, इसलिए हमें करना पड़ता है। और चलिए बात जोधपुर के एक ऐसे स्कूल की जहां के संचालक ने स्टूडेंट को पढ़ाने के बदले खेत पर लेकर वो चले गए ताकि वो टिड्डी उड़ा सके। इस पर हम बात करेंगे। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।